नमस्कार मित्रों, कलाल समाज विकास सेवा ट्रस्ट अहमदाबाद अपने समाज के कुलदेवता सहस्त्रबाहु अर्जुन के चरणों में वंदन करते हुए एवं अपनी कुलदेवी के चरणों में वंदन करते हुए हम आज का व्याख्यान शुरुआत करेंगे। कलाल समाज सेवा विकास सेवा ट्रस्ट अहमदाबाद के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों, कार्यकर्ताओं को मैं खूब आभार व्यक्त करता हूँ क्यों उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि समाज के सभी एक अच्छे अपने व्यक्तित्व में विकास कर पाए। तो उसके आधारभूत आज हम एक व्याख्या श्रेणी में जा रहे हैं, व्याख्यान में जा रहे हैं। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है इम्यूनिटी। आज जो कोरोना वायरस की महामारी हमारे बीच है और हम उससे लड़ रहे हैं, तो उसके पहलू में इम्यूनिटी कितना महत्व रखती है उसके बारे में हम पूरा बात करेंगे। और यहाँ मैं कहना अवश्य चाहूँगा कि ये इम्यूनिटी आपको सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ने में मददरूप होगा ऐसा नहीं, यह लाइफ टाइम आपको मददरूप होगा। जो पहलू से हम बात करेंगे वो आपको लाइफ टाइम उपयोगी होगा, वो हर एक रोग से लड़ने में ये आपको फ़ायदा करवाएगा। तो पहले हम जानते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। हमें पता है उसका सिंपल मीनिंग है रोग प्रतिकारक शक्ति। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि रोग प्रतिकारक शक्ति से उसे यह कहा जाए तो उत्तम है शरीर प्रतिकारक शक्ति। शरीर की प्रतिकारक शक्ति जो है उसको हम इम्यूनिटी कह सकते हैं। आयुर्वेद में उसके बहुत अच्छा डिटेल दिया गया है। उसको दो पोर्शन में बांट दिया है, यानी टू टाइप ऑफ द इम्यूनिटी। रोग प्रतिकारक शक्ति को, देह प्रतिकारक शक्ति को, शरीर प्रतिकारक शक्ति को दो टाइप दिए गए हैं। एक है रोग शरीर में उत्पन्न हो ही नहीं, और दूसरा है शरीर में उत्पन्न हो जाए रोग तो उससे सामने लड़े ऐसी शक्ति, अर्थात रोग उत्पाद प्रतिबंधक, रोग बल प्रतिरोधक। तो ये दो प्रकार की इम्यूनिटी हमारे आयुर्वेद में वर्णित है। तो अब ये दोनों के बारे में हम बात करेंगे। अब एक कोरोना के पेशेंट में आप संपर्क में आ गए और आपको रिपोर्ट्स करवाया गया, तो आपका रिपोर्ट्स नेगेटिव आता है। तो यहाँ क्या हुआ, आपके शरीर में व्याधि उत्पन्न ही नहीं हुई, रोग उत्पन्न नहीं हुआ, इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी इम्यूनिटी है। अब दूसरा लोग ये है कि कोरोना पेशेंट के संपर्क में आ गए, उनका टेस्ट किया गया और उनके अंदर टेस्ट पॉजिटिव आया, परंतु कोई भी लक्षण उत्पन्न हुए नहीं। तो ये क्या हो गया, शरीर के अंदर व्याधि उत्पन्न होने के बावजूद भी शरीर के अंदर ऐसी प्रतिकारक शक्ति है कि वो शरीर को परेशान नहीं करती, शरीर के अंदर लक्षण नहीं उत्पन्न होने देती। तो ये उसका भी उत्तम रोग एक प्रतिकारक शक्ति है शरीर की। अब ये रोग प्रतिकारक शक्ति से पहले शरीर में किस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं उसके बारे में भी आयुर्वेद में बहुत अच्छा बताया गया है। तो शरीर निज और आगंतुज ऐसे दो प्रकार बताए गए, मुख्य रोग के प्रकार निज और आगंतुज। निज अर्थात क्या, आप के शरीर में आप जो भी लाइफस्टाइल जीते हैं, जो खान पान करते हैं, उसके कारण जो शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होगा वो निज शरीर से उत्पन्न हुआ, इसलिए निज रोग कहेंगे। दूसरा आगंतुज, बाहर से कोई चीज़ आपको आक्रमित करती है, यानी वायरस है, बैक्टीरिया है, कहीं आपने जीव जंतु, पशु ने आपको दंश दे दिया है, सर्प ने दंश दिया, सर्प ने काट लिया, ये सभी आगंतुक व्याधियों की आती है। बाहर से कुछ आक्रमण हुआ है तो उसके कारण जो व्याधि उत्पत्ति होती है वो आगंतुक व्याधि होती है। इस दोनों में इम्यूनिटी का बहुत ही बड़ा अच्छा रोल है। अब इसके बाद हम इम्यूनिटी किस टाइप की होती है उसके बारे में भी बात करेंगे और किस प्रकार से हमारे शरीर में डेवलप होती है उसके आधार पर इम्यूनिटी के भी आयुर्वेद में प्रकार बताए गए हैं। तो उसके अंदर पहला प्रकार है हमारे अंदर सहज प्रकृति, सहज इम्यूनिटी, सहज
बलरोधक क्षमता, सहज इम्यूनिटी। सहज इम्यूनिटी में क्या होता है, हमारे पेरेंट्स पे, हमारे माता पिता के, और हम जब गर्भ में थे तब हमारी माता ने जो आहार ग्रहण किया है, जो कार्य किया है, उसके आधार पर जो प्रकृति, जो इम्यूनिटी डेवलप होती है हमारी, वो हमारी सहज हो, वो चेंज नहीं हो सकती, वो फिक्स हो जाती है। हम देखते हैं कि कोई जन्म से ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हट्टा कट्टा और बहुत स्ट्रॉन्ग शरीर से, तो वो अपने पेरेंट्स से, अपनी माता के आहार से उनको मिला है। दूसरा है कालज इम्यूनिटी या कालज बल शरीर के लिए। तो वो क्या होता है, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, ये 3 शरीर के जीवन के हमारे काल हैं, उसके अनुसार हमारी इम्यूनिटी होती है। यानी हमें ये सहज सबको पता है कि जो बाल्य अवस्था होती है हमारी इम्यूनिटी कम रहती है, युवा अवस्था में इम्यूनिटी सबसे अच्छी रहती है, और जैसे जैसे वृद्धावस्था उम्र बढ़ती है वैसे इम्यूनिटी धीरे धीरे थोड़ी कम होती है। पर ये हमेशा ऐसा नहीं है, यहाँ पे अपवाद भी बहुत है। हमने देखा है कि कुछ 6 महीने के, 1 साल के बच्चे को कोरोना हुआ और कुछ ही समय में वो ठीक हो गया, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी थी। शायद उसकी सहज इम्यूनिटी, पेरेंट्स की तरफ से मिली हुई इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो सकती है। और हमने देखा है कि कोई 90 ईयर्स एज, 95 ईयर्स एज के बुजुर्ग भी बहुत अच्छे से, बहुत कम समय में ठीक हो गए हैं कोरोना से। तो वहाँ पे भी उनकी अपवाद स्वरूप बहुत अच्छी इम्यूनिटी थी। और कई ऐसे यंग भी है कि उनकी कुछ ही होते ही, कोरोना होते ही कुछ ही समय में उनकी डेथ हो गई। तो ये भी है कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं थी, इसके कारण उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी, इसके कारण ये हुआ है। अब ये हो गया कालज, यानी बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था की ये हमारी इम्यूनिटी। अब थर्ड टाइप जो है इम्यूनिटी का, युक्तिकृत, जो हमारे हाथ में है कि हम उसे बढ़ा सकते हैं, और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वो कैसे बढ़ सकती है, तो हमारी लाइफस्टाइल से, हमारे नॉलेज से, हमारी जो प्रकार की हमारी योग, मेडिटेशन जो करते हैं उससे हम उसे बढ़ा सकते हैं। हमारा फूड जो है, हमारे औषध जो हम ग्रहण कर सकते हैं उससे हम बढ़ा सकते हैं। पर सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है कि आज हम सब जानते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है, बट इम्यूनिटी पहले, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी शरीर की इम्यूनिटी कितनी है, अच्छी है या नहीं है, या प्रॉपर जितना इम्यूनिटी होनी चाहिए वो है कि नहीं, वो सबसे पहले जानने की ज़रूरत है। आज हम सब जानने ये प्रयत्न करते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े बढ़े बढ़े, पर सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी कितनी अच्छी है। तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे संदर्भ दिए गए हैं, तो उसमें जो दिया गया है उसके बारे में बात करूँगा। आयुर्वेद का महानतम शास्त्र चरक संहिता में ये बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अब इम्यूनिटी यानी क्या, प्रतिकारक शक्ति। प्रतिकारक शक्ति क्यों होगा, कि हमारे शरीर में जो भी सब कुछ है वो बैलेंस में है। अब बैलेंस में है तो क्या होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ किसे कहा गया है, वो आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे से दिया गया है। तो उसमें पहला जो है वो मैं क्रम से आपको सरलता से समझ में आ जाए उसके बारे में मैं बात करूँगा। पहला गया है सुखेन च प्रतिबोधकत्वम, अर्थात आप बेड से जैसे उठते हैं तो आपको अच्छा स्फूर्ति जैसा महसूस होता है, आप एकदम एनर्जेटिक फील होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। आपको टाइम से भूख लग जाती है, जो खाना खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, खाना अच्छे से पाचन हो जाने के बाद शरीर, उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो शरीर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उसके बाद जो मल बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, वो स्वेटिंग के रूप में, मूत्र प्रवृत्ति के रूप में, मल प्रवृत्ति के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये सम्यक रूप से होता है, अच्छे से होता है, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। आपको नींद समय से आ जाती है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। आपको बुरे सपने नहीं आते तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। अब आगे ये बताया गया क्षुत पिपाशा आतपश, ये संस्कृत वर्ड है, पर मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा कि कई लोग होते हैं कि बहुत कड़ी धूप, बहुत कड़ी बारिश, बहुत कड़ी ठंड में भी अपना शरीर इतना सक्षम रखते हैं कि उनको कुछ होता ही नहीं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। और कोई लोग होते हैं थोड़े से ही धूप में चले जाएं तो परेशान हो जाते हैं, कोई थोड़ी सी भी ठंड नहीं सहन कर सकते, कोई थोड़ी सी बारिश भी नहीं सहन कर सकते। तो मैं यहाँ जरूर कहूँगा कि उनकी इम्यूनिटी कंपेरेटिवली कम है। मॉडर्न साइंस में भी उसके कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं इम्यूनिटी के लिए। अब बार बार आपको कुछ एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी डाइजेशन के रिलेटेड हो जाती है, कोल्ड कफ के रिलेटेड एलर्जी हो जाती है, स्किन के रिलेटेड कोई एलर्जी हो जाती है, तो भी आपकी इम्यूनिटी कम है। आपको कोई घाव हो गया है,
और जल्दी से उसमें रूज नहीं आ रही है, हीलिंग नहीं हो रही है, तो भी समझ लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी कम है। अब आपको पूरा दिन थकान जैसा महसूस होता है, थकान ही थकान रहता है, तो भी आप समझिए कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। अब दूसरा भी आगे बता जाए, जिनको डायबिटीज़ की तकलीफ है, बीपी की तकलीफ है, थायराइड की तकलीफ है, कैंसर, डायबिटीज़, लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी, जो भी बीमारियां हैं जिनके शरीर में, उनको बहुत ही सावचेत रहने की ज़रूरत है कि उनके अंदर इम्यूनिटी कंपेयर टू अदर्स कम ही रहेगी। तो उनको बहुत अच्छा यहाँ ध्यान रखना है। अब यही पैरामीटर से हम जान सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी यहाँ कम है, ज़्यादा है कि बराबर है। हम इससे यह मान सकते हैं और सोच सकते हैं, हमें खुद तय कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है तो समझ लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी कम है। अब इसको कैसे बढ़ाना है उसके बारे में हम बात करेंगे, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। तो आज सबको ये है कि कुछ ऐसी गोली ले लूँ तो मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाए, कुछ ऐसे विटामिन ले लूँ तो मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाए, कुछ काढ़ा ले लूँ तो मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाए। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है और ये करता भी है, इम्यूनिटी आपको बढ़ाता भी है। पर इसके पहले आपकी लाइफस्टाइल ही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस चीज़ है। अब आप लाइफस्टाइल को ध्यान रखोगे तो वो ही आपकी इम्यूनिटी अच्छे से अच्छी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आप सब कुछ करते हैं, विटामिन लेते हैं, खाना पीते हैं, पर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो भी आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहेगी। इम्यूनिटी अच्छी है तो भी डाउन होगी। तो यहाँ आपको लाइफस्टाइल सही बनाना है। लाइफस्टाइल सही बनाने के लिए आपको आपकी प्रकृति जानना है। अब ये प्रकृति कौन जानकर आपको देगा कि ये प्रकृति आपको कोई आपके संपर्क में रहे हुए आयुर्वेदिक डॉक्टर ये आपको ये प्रकृति जान कर देंगे और प्रकृति के अनुसार आप लाइफस्टाइल जिएंगे तो ये आपकी इम्यूनिटी सबसे अच्छे से अच्छे डेवलप होगी। आपको कोई रोग होगा नहीं, रोग हो गया तो भी कम समय में वो क्या है कि शरीर से चला जाएगा। अब एक बात यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, 22 मार्च 2020 के अंदर हमारे भारत देश में लॉकडाउन हुआ, बराबर है। उसी टाइम भारत देश में बहुत ही कम केसेस थे, यानी मान के चलो 5, 10, 15, 20। और उस समय हमारी मेंटालिटी कैसी थी कि कोरोना हो गया तो हम मर गए। और आज हमारे देश में कितने केसेस हैं? 3 लाख के ऊपर। तो भी हम क्या सोच रहे हैं, हमारे पास क्या हो गया है, डर पहले से कम है। क्यों कम है कि हमने उसका डेथ रेशियो जान लिया कि 100 लोगों को कोरोना हुआ है तो करीब करीब 2 से 3 लोगों की डेथ होती है। वो भी बहुत बुजुर्ग होते हैं या जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उनकी ही डेथ होती है। अब उसका रिकवरी रेशियो देख लेते हैं तो 100 लोगों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया तो 80 to 90% तो ऐसे हैं उनके अंदर कोई लक्षण ही नहीं मिल रहे, तो यहाँ पे उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, इसलिए लक्षण नहीं मिल रहे या शरीर उससे लड़ रहा है। तो जिनके अंदर लक्षण मिल रहे हैं उनके अंदर यानी 10-15 लोगों, 100 में से 10-15 लोगों को लक्षण मिल रहे हैं, तो उसमें से करीबन 10, 12, 13 लोग तो अच्छे से अच्छे कुछ कम समय में वो ठीक हो जा रहे हैं। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि क्या हुआ है, हम कोरोना से ज्ञात हो गए, उसका ज्ञान हो गया, उनका अनुभव हो गया। तो यहाँ जब ज्ञान और अनुभव मिलता है कोई भी किसी भी चीज़ का तो हमारा डर गायब हो जाता है। तो वैसे ही आपके शरीर की प्रकृति का आपको ज्ञात होगा, आपको ज्ञात यानी उसका नॉलेज होगा और आप कोई स्पेशलाइज आयुर्वेद डॉक्टर्स के उसके अनुसार आप लाइफस्टाइल जिएंगे तो आपका डर भी नहीं रहेगा और आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ेगी। तो उसके बाद लाइफस्टाइल में क्या करना है, तो टाइम टू टाइम आपको खाना है, टाइम टू टाइम आपको नींद लेना है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी इम्यूनिटी को अच्छे से अच्छे बनाए रखने में। इसके अंदर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो आपकी इम्यूनिटी कम होना तय है। दूसरा, योग मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदा कर सकता है। यानी सुबह में आप 15 मिनट मिनिमम निकालिए कि जिससे आप प्राणायाम कर सकें। अब उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, ओमकार प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, ये सभी कर सकते हैं। और ज़्यादातर माप में मात्रा के अनुसार करने में किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। अब यहाँ सभी को मैं बोलता हूँ तो सब एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। पर क्यों समय नहीं है, किस लिए आप भाग रहे हो? हाँ,
किस लिए आप पूरी ज़िंदगी में भाग रहे हो? अपने शरीर को नहीं ध्यान रखोगे तो किसका ध्यान रखोगे? तो यहाँ समय निकालना है, इम्पोर्टेंस शरीर को देना है, और उसको देते हुए आपको प्राणायाम के लिए, एक्सरसाइज के लिए समय अवश्य निकालना है। सुबह में 10-15 मिनट इस तरह से आप अच्छी से अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से आपकी मन की अशुद्धियाँ दूर होगी। आपको ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, आपको ज़्यादा चिंता होती है, गुस्सा आता है, तो भी आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी। अब उसको कंट्रोल करने के लिए, ये मन की अशुद्धियाँ हैं, उसको दूर करने के लिए ध्यान आपको मददरूप होगा। ध्यान से आपकी मन की अशुद्धियाँ दूर होगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अब दूसरा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सब कुछ नहीं कर सकते तो जस्ट रनिंग करिए, एक जगह खड़े खड़े, और शरीर से अंदर पसीना छूट जाना चाहिए। वॉकिंग करिए, जंपिंग करिए, इतना भी बहुत काफ़ी है। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से अच्छा चला जाएगा, पूरे सेल्स एकदम ब्लड से भरपूर हो जाएंगे। पूरे बॉडी में कहीं भी ऐसी भाग नहीं रहेगा कि जहाँ पे ब्लड अच्छे से पहुँचा नहीं है, एनर्जेटिक रूप में ब्लड नहीं पहुँचा है। सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा बॉडी में, तो बॉडी में भी एक प्रकार की नई एनर्जी आ जाएगी। कुछ भी अशुद्धियाँ होगी तो सर्कुलेशन से वो बाहर जाएगी। तो यहाँ ये बहुत ही अच्छे से आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में ये एक्सरसाइज, प्राणायाम और मेडिटेशन आपको फायदा करवाएगा। दूसरा बात, गुनगुना पानी। सुबह शाम आपकी प्यास के अनुसार आपकी जितना गर्म हो सके उतना गर्म पानी अवश्य पीजिए, और ज़्यादा पीना है ऐसी बात नहीं, आप आधा ग्लास, 1 ग्लास, जितनी प्यास है उतना पीजिए। पर पियोगे तो क्या होगा, आपका शरीर का सभी सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब एक्टिवेट हो जाने से क्या होता है कि आपके शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो शरीर खुद ही बना लेगा, शरीर खुद आत्मनिर्भर हो जाएगा। उसको पता है कि क्या बनाना है। आप बाहर से तय करते हो कि इसको ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, हम डॉक्टर भी वो ज़रूरत है, पर शरीर खुद जानेगा कि उसको क्या ज़रूरत है, तो वो बेस्ट टू बेस्ट वे होगा। तो ये गर्म पानी से पॉसिबल हो सकता है, और सभी को एक जैसा गर्म पानी सहन हो ऐसा नहीं पॉसिबल। जैसे कि चाय के उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। किसी को बहुत ही गरम गरम चाय चाहिए, और किसी को बहुत ही मीडियम गरम चाय चाहिए, और किसी को बस थोड़ी सी गरम चाय चाहिए। वैसे ही पानी भी आपकी प्रकृति के अनुसार जितना आपको सहन हो सके वैसा गर्म पानी पीना है, तो शरीर की शुद्धि होगा और शरीर की सभी सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये हुआ इम्यूनिटी बढ़ाने का। अब क्या ऐसा रेसिपी बताऊं, ये आपको सभी को वेट रहता है, कुछ ऐसी रेसिपी बता दो, कुछ ऐसे मेडिसिन बता दो कि जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए। हाँ, नेचुरल ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो सभी ले सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। तो उसमें गिलोय, हम सब ने सोशल मीडिया से, सभी सोर्सेज से देखा है कि गिलोय का भी बहुत सारा प्रचलन चल रहा है। तो अब गिलोय की गलवटी है, गिलोय का रस है, ये पी सकते हैं, पर फ्रेश पीना है। उसकी टेबलेट भी मार्केट में आती है, उसको सनसनीवटी या गिलोय वटी भी बोलते हैं। तो मिनिमम 2 वटी आप सुबह ले सकते हैं, सभी ले सकते हैं, उसमें कोई इतना दिक्कत नहीं है। पर तो भी आप कोई आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट करके लोगे तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। अब इसके साथ में दूसरा ये बताना चाहूँगी कि अदरक। अदरक को आयुर्वेद में विश्व भेषज कहा गया है, यानी विश्व का सबसे उत्तम भेषज। भेषज यानी औषध, मेडिसिन। ये बहुत कोई छोटा मोटा औषध नहीं है। हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से ये सब हमारे रसोई घर तक अदरक को ले आए थे, और वो बहुत ही अच्छा, बहुत सारे रिसर्च उसके अंदर, उसके ऊपर हो चुके हैं। अदरक बेस्ट एंटीवायरल ड्रग है, अदरक बेस्ट एंटी कैंसर ड्रग भी है, और बहुत सारे रोगों से वो लड़ सकता है। तो आप सभी को मैं अनुरोध करूँगा, एक बार सुबह में छोटा सा अदरक का पीस और गुड़, उसको पानी में उबालिए। आपको जितना तीखापन, मीठापन सहन हो सके उतना आप गर्म करके उसको टेस्ट के अनुसार आप पीजिए, और कम से कम 1 कप जितना तो पीजिए। तो वो आपको शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने में मदद करेगा। अब किसकी पित्त प्रकृति है, गर्म प्रकृति है, उसको क्या है कि अदरक सूट नहीं होता है, तो उसको मैं यहाँ जरूर बोलूँगा कि आप जो मुनक्का द्राक्ष आती है या किशमिश आती है काली, वो थोड़ी डाल दीजिए, तो उसका तीखापन, उसका गर्मपन थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, तो आपको वो गर्म नहीं पड़ेगा। तो ये हो गई, बस
only and only adrak is sufficient for to fight to any type of the infection, any type of the viral infection, any type of the bacterial infection। वो जो व्याधि शुरुआत के रूप में शरीर में उत्पन्न होने वाली है या होने का प्रयत्न करिए, उसको भी शरीर से उसके साथ लड़के उसको ख़त्म करने में ये अदरक बहुत ही बेस्ट उपाय है। अब ये हो गई इम्यूनिटी बढ़ाने की बात, पर एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि कैसे जानेंगे कि कितने समय में हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अब ये सबसे बड़ा देखा है कि कोई मान ले कि जो भी हम प्रयत्न करेंगे तो 2-3 महीना तो लग ही जाएगा, तभी हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। सही बात है, पर मैं कहूँगा कि जब आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे इम्यूनिटी बढ़ाना है, तब से ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, उसी पल से आपकी इम्यूनिटी बढ़ना चालू हो जाता है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आप क्या है कि आपके वाइफ को बुखार आया है और वो बिस्तर पे लेटे हैं और आप बाहर से आते हैं और आप मूवी की तो टिकट लेके आते हैं और मूवी की टिकट उनको बुखार है और उनको बताते हैं कि आज हमें मूवी देखने जाना है, तो उसी टाइम क्या होगा, बुखार भाग जाएगा, तुरंत ऐसी इम्यूनिटी आ जाएगी बॉडी के अंदर, ऐसी एनर्जी आ जाएगी कि बुखार चला जाएगा और मूवी देखने के लिए वो रेडी हो जाएगी। तो क्या हुआ, एक प्रकार की खुशी उत्पन्न हुई मूवी देखने जाने की, एक एनर्जी उत्पन्न हुई, तो उसी टाइम बॉडी के अंदर एनर्जी उत्पन्न हो गई। तो ये चीज़ है कि जब आप संकल्प करते हैं मुझे इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो उसी समय से आपकी इम्यूनिटी बढ़ना शुरुआत हो जाती है। फिर बाद में नित्य अभ्यास तो करना ही है। किसका करना है, योग का अभ्यास करना है, मेडिटेशन का अभ्यास करना है, प्राणायाम करना है, गर्म पानी पीना है, अदरक वाला जो बताया वो पीना है, और इसके बाद आयुर्वेद डॉक्टर के अंदर संपर्क में रहिए। वो आपकी प्रकृति के अनुसार जो आपको सलाह सूचन करे वो अवश्य करना है, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छे से अच्छी बनी रहेगी। ये ओनली कोरोना के समय में लेना ऐसी बात नहीं है, ये आप लाइफ टाइम ले सकते हैं। लाइफ टाइम ये योग प्राणायाम आप कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी अच्छी बनेगी, आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनेगी और सभी रोगों से ये लड़ सकती है। अब तो ये हो गया, एक पल से लेके अनिश्चित समय तक ये इम्यूनिटी बढ़ सकती है। अब क्या होता है कि आप कुछ मेडिसिन लेते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेती है, 1-2 दिन 3 दिन, पर उससे जब से लेना चालू किया उसी समय से 1%, 2%, 5%, 10% इम्यूनिटी इस स्टेप में तो चालू ही हो जाती है इम्यूनिटी बढ़ने का। तो ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत शंका रखिए कि इम्यूनिटी बढ़ने के लिए टाइम लगेगा। तीसरी बात यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमने ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो प्रयत्न क्या करने हैं वो सोच लिए, पर ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कुछ ये कैसे इम्यूनिटी हमारे शरीर की कैसी, उसके रिपोर्ट्स भी कुछ होते हैं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन हमारे जो भी हमने व्याख्यान तय किया तो उसी समय ये तय किया था कि कैसे कोई रिपोर्ट्स होता है। तो मैंने जो पैरामीटर्स बताए वो ही सबसे बड़ा रिपोर्ट्स है। आप खुद तय कीजिए आपका डाइजेशन होता है कि नहीं अच्छे से, आपको नींद अच्छे से आती है कि नहीं, आप सुबह उठते हो कोई एनर्जी फील होता है कि नहीं, पूरे दिन काम करते हो तो आपको एनर्जी होता है कि नहीं, यही आपकी इम्यूनिटी का रिपोर्ट्स है। आप ही तय कर पाओगे कि आपकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है। उसके रिपोर्ट्स के वेट मत करिए। आज हमारा सबसे बड़ा माइंडसेट ऐसा हो गया है कि कागज़ पर मशीनों के द्वारा कुछ हमें पैरामीटर्स कुछ दिए जाए कि जिससे हमें पता चले कि हमारी इम्यूनिटी या हमारा शरीर में कुछ खराबी है। हाँ, वो भी उपयोगी है ही, पर उसके पहले हमारा शरीर क्या कहता है वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है। कई बार रिपोर्ट्स में कुछ आता है, हमारे शरीर में कुछ नहीं होता है, और हमारे शरीर में बहुत सारी तकलीफ होती है, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता है, तो ये कंट्रोवर्शियल होता है। तो उसी समय हमारा शरीर क्या कहता है वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो रिपोर्ट्स होते हैं, एलर्जी के रिपोर्ट्स करवाएंगे तो उससे हमें पता चलता है कि ये पैरामीटर्स के साथ, ये चीज़ों के साथ आपकी इम्यूनिटी कम होती है, ये एलर्जी उत्पन्न करती है, तो ये आपको नहीं लेना चाहिए। पर मैं आपको सभी को यही सलाह दूंगा कि जो मैंने पैरामीटर्स बताए हैं उससे ही आप तय कीजिए कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है या नहीं है। आपको यहाँ पे मैं आपको क्या है कि फिर से कहना चाहूँगा कि आपके मन में जो भी प्रश्न उठते हैं तो ज़रूर यहाँ पे टाइप कीजिए, तो हम उस पर भी बात करेंगे और उसके क्वेश्चन के आंसर का भी मैं जवाब देने का प्रयत्न करूँगा। यहाँ पे अवश्य एक दूसरा लास्ट क्वेश्चन रह जाता है कि इसके साथ हमारी मन की इम्यूनिटी भी कैसे बढ़ाई जाए।
तो क्योंकि आज सबसे बड़ा डर है, डर दूर होना वो भी जरूरी बात है। डर नहीं दूर होगा तो शरीर पर भी उसकी खराब इफेक्ट आएगी, शरीर और आपका नाजुक बनता जाएगा, यानी और इम्यूनिटी डिक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आपकी मन की इम्यूनिटी के लिए आपको जो सुकून दे, आपको जो शांति दे, आपको जो आनंद दे, हैप्पीनेस दे, ऐसी एक्टिविटी करिए। आप डांसिंग करो, पेंटिंग करो, सिंगिंग करो, प्लेइंग करो, जो भी एक्टिविटी आपको सुकून दे वो आपको करनी चाहिए। मैं मेरा एक एग्जांपल करता हूँ, मैं किसी को मदद करता हूँ, हेल्प करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अंदर से एक प्रकार की सुकून मिलता है, संतोष मिलता है, शांति मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। वो किसी भी प्रकार की मदद हो, वो गरीब को खाना भी खिलाना होता हो, किसी चीज़ को, किसी को रास्ता दिखाना भी होता हो, कोई रोग से पीड़ित होता हो तो उसको भी एक अच्छी मेडिसिन एडवाइस करना भी हो, या किसी भी प्रकार की आपकी जो स्पेशलाइजेशन है और इसके हिसाब से किसी को भी आप मदद करते हो, तो वो आपको अच्छा सुकून देते हैं, वो आपकी मन की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा बात ये है कि तारीफ करना। अब किसी को आप, आज का ज़माना क्या है कि किसी का कोई तारीफ ज़्यादातर नहीं करता है। क्या होता है कि कुछ भाव ऐसे रहते हैं मन में के कारण वो तारीफ नहीं कर पाते, पर तारीफ जो अच्छा लगे उसकी आपको तारीफ करनी चाहिए। अब तारीफ करने से क्या होता है, सामने वाले के अंदर एक सुकून मिलता है, एक आनंद मिलता है और उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। वैसे ही वो रिटर्न भी आपको मिलता है। आप सामने वाले की तारीफ करते हो तो आपको भी अच्छा महसूस होता है और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो जो आपको अच्छा लगे, जो एक्टिविटी आपको सुकून दे, वो एक्टिविटी करिए जिसके कारण आपकी मन की इम्यूनिटी बढ़े और डर को भगाइए। अब दूसरा, अभी मास्क के बारे में मैं भी अब थोड़ा यहाँ पे कहना चाहूँगा। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग भी आप सावधानी के साथ, विवेक के साथ उपयोग कीजिए। कई बार ज़्यादा सैनिटाइजर का उपयोग, शायद अपने कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको स्किन डिसीज उत्पन्न हो रहा है, तो जहाँ आपको घर में ही रह रहे हो तो उसी टाइम बार बार सैनिटाइजर का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब बाहर से आते हैं तो घर के उसी टाइम आप सैनिटाइजर का उपयोग कर लीजिए। तो यहाँ पे विवेक के अनुसार उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, मास्क का भी, आप घर में हैं या फिर बाई कार जा रहे हैं, पैक कार है, तो उसी टाइम आपको मास्क की जरूरत है। मास्क से क्या हो रहा है, 70 to 80% जो टॉक्सिन्स हमारे ब्रीथ के द्वारा बाहर जा रहे हैं वो रिटर्न हो रहे हैं हमारे के नोज़ के अंदर, वो भी आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज कर सकता है। तो जहाँ ज़रूरत है, आपके आसपास कोई नहीं है, तो उसी टाइम में आप मास्क मत पहनिए, आपकी अच्छी खुली हवा अंदर जाने दीजिए, तो आपको अंदर प्राणवायु जाएगा, ऑक्सीजन, ओजोन वायु जाएगा, वो आपको इम्यूनिटी बढ़ाएगा। अब कंटिन्यूस कार्बन डाइऑक्साइड जो शरीर से बाहर निकल रहा है और उसी को मास्क का अवरोध होने के कारण अंदर जाएगा, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाए। पर यहाँ पे उपयोग नहीं करना ऐसी बात नहीं, पर विवेकपूर्ण उपयोग करना है, ये बात अवश्य कहूँगा। और लास्ट में ये भी कहूँगा कि मन के साथ आपकी आत्मा को भी खुश रखना चाहिए। आत्मा को खुश करने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए आपको प्रार्थना करना है। आपकी जो भी, आपको जिस भगवान में मानते हैं उसकी प्रार्थना अवश्य कीजिए, उससे आपको भी सुकून मिलेगा और आपका आत्मा प्रसन्न रहेगा। यहाँ पे अभी लास्ट में जाते हुए एक प्रश्न आया है कि अलग अलग टाइप की डिसीज़ और पेशेंट की प्रकृति के अनुसार अलग अलग काढ़ा पीना चाहिए या कैसे। हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि हर एक की प्रकृति अलग अलग है, तो एक ही काढ़ा एक ही मेजरमेंट में सभी को फ़ायदा करवाए ऐसा नहीं हो सकता। तो आपकी प्रकृति के अनुसार जो सो गर्म पड़ रहा है तो उसमें मुनक्का या काली किशमिश ऐड कर दीजिए, तो वो गर्म नहीं पड़ेगा। और भी आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, कभी पाइल्स की तकलीफ है, फिशर की तकलीफ है, तो उनको भी ये काढ़ा बहुत गर्म पड़ रहा है, एसिडिटी कर रहा है, उनको भी बहुत तकलीफ हो रही है, तो मैं अवश्य कहूँगा कि उसमें मुनक्का डाल दीजिए। और भी तकलीफ हो रही है तो आप कोई आयुर्वेद डॉक्टर से संपर्क में रखिए और उसके अनुसार आप करिए, तो ये आपको और फ़ायदा रहेगा और अच्छे और आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि मेज़रमेंट भी इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी चीज़ का ज़्यादा हो गया तो भी आप क्या है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ पिएंगे तो भी ये अच्छा नहीं रहेगा शरीर के अंदर, क्योंकि जो भी आप लोगे वो सिस्टम में आएगा तो वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा ले लिया तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा और शायद वो आपको परेशान भी कर सकता है, वो अच्छे के लिए लिया तो भी आपको परेशान कर सकता है। तो यहाँ मेज़रमेंट सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस वाली बात है। हाँ, यस, आपके और भी सभी के कोई क्वेश्चन हो सकते हैं तो ज़रूर हम उनसे बात करेंगे और प्रयत्न करेंगे उसका आंसर देने के लिए।
ओके गुड। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी को जो भी ये इम्यूनिटी विषय में बात किया वो आपको उपयोगी साबित होगा, और यह चीज़ आप करते रहेंगे तो ये कोरोना की वैश्विक महामारी अकेली नहीं, और लाइफ टाइम ये सभी चीज़ आपको उपयोगी साबित होगी। लाइफ टाइम सभी डिसीज से आप बच सकते हैं। आप योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, और आप गर्म पानी पियोगे, आपकी लाइफस्टाइल ठीक समय पर खाना खाओगे, ठीक समय से पर नींद लोगे, तो ये अवश्य ही आपके हेल्थ के लिए अच्छा साबित होगा, आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा साबित होगा। आज हमारा हवा, पानी और खुराक सभी दूषित हो गए, पेस्टिसाइड्स, सभी प्रकार की दवाएं छांटी जाती है, तो उसी समय उनसे हम नहीं बच सकते। आप कितना ध्यान होगे, कहाँ से कितना अच्छा अच्छा लेके जाओगे, तो भी वो हमारे हाथ में नहीं है। उसी समय आप प्राणायाम करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो वो क्या है कि वो जो अच्छा है वो शरीर के अंदर वो शरीर रखेगा, और जो बेड है, जो वेस्ट है, वो शरीर बाहर फेंक देगा। जो आप एक्सरसाइज प्राणायाम करोगे तो, नहीं तो फिर जो हवा, पानी, खुराक जो पेस्टिसाइड्स वाला है वो भी हमारे शरीर में जमा होगा, और कैंसर जैसी बीमारियां बहुत कॉमन हो गई है आज, तो वो किसी को भी हो सकती है। तो यहाँ अवश्य कहूँगा कि ये करिए। और दूसरा, अब हम जब घर में कचरा पोछा होता है तो हमें दिखता है कि घर अच्छा होता है, अच्छा हो रहा है, तो हमें वो अच्छा लगता है, उसको देख के अच्छा लगता है। अब वो किस दिन कचरा पोछा नहीं हुआ है तो गंदा महसूस होगा, हमें लगेगा कि अच्छा नहीं है, मन भी बहुत खराब रहेगा। वैसे ही आप जब हर रोज एक्सरसाइज करते हैं, आप जब हर रोज प्राणायाम करते हैं, तो आपका शरीर का हर एक सेल शुद्ध होगा, आपके लंग्स शुद्ध होंगे, आपकी शरीर की सभी सिस्टम शुद्ध होगी। वो आपको दिखाई नहीं देता, वो आपको महसूस करना पड़ेगा। और हर रोज महसूस करोगे तो एक समय आप आँख बंद करोगे, वो देख भी पाओगे कि आपका शरीर भी एक्सरसाइज और प्राणायाम करने से शुद्ध हो रहा है। तो आप जैसे घर में कचरा पोछा नहीं होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो ये जिस दिन आप योग, प्राणायाम, मेडिटेशन नहीं करोगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, और वो ही आपके लिए इंस्पायर बनेगा कि आप हर रोज मेडिटेशन, प्राणायाम और योग करें। हाँ, बच्चों और वकीलों के लिए क्या क्या सजेशन होना चाहिए? हाँ, यस। बच्चों के लिए और बड़े के लिए, बच्चों के लिए ये मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि बच्चों के लिए जो भी ये काढ़ा का मैंने बताया है, जो योग प्राणायाम है, जो उनसे हो सके उतना उनसे करवाइए। अब जो 5 साल से कम उम्र के हैं, जो नहीं कर सकते हैं, उनको तो आप बाहर मत ही ले जाइए, और जो लोग बाहर आते जाते हैं उनको संपर्क में मत आने दीजिए उनसे। तो ये सबसे पहली सावधानी है। उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, जो माता है उनको हम क्या है कि बोलते हैं कि जो दूध पान कर रहा है बच्चा है, तो माता को क्या है कि काढ़ा वगैरह, प्राणायाम वगैरह वो करना है, जिसके उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। तो जो बच्चे हैं, जो 1 साल के हैं, 1.5 साल के, 2 साल के, जो दूध पी रहे हैं, तो उनकी इम्यूनिटी उनके थ्रू ही आती है, तो वो इम्यूनिटी बनी रहेगी। अब 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे हैं, तो उनको भी आप हैबिट बनाइए। अभी सबसे बड़ा क्या होता है कि बेकरी आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब भी सब बहुत कॉमन, ऐसा सब इतनी बड़ी महामारी है तब भी लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं। तो मैं अवश्य कहूँगा कि ये बिल्कुल भी मत दीजिए। अभी ये डबल ऋतु चालू होगी, बारिश का और गर्मी का। अभी सभी को क्या है कि जुकाम का तकलीफ होगा, कफ का तकलीफ होगा, खांसी का तकलीफ होगा, बुखार भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको शंका हो सकती है कि आपको ये कोरोना की वजह से आया है या फिर सामान्य ये हुआ है। तो उसी समय आप ऐसा प्रयत्न कीजिए कि ठंडा फ्रिज का आइटम कुछ भी मत खाइए, और एक्सरसाइज, प्राणायाम कीजिए। तो क्या है कि ये ऐसा भी नहीं होगा और आपको शंका में ही नहीं पड़ेंगे। तो ध्यान रखो अच्छे से अच्छी अपनी सेहत के लिए, तो क्या है कि आप अच्छे रह पाओगे। हाँ, यस, बड़ीलों के लिए, हाँ, बड़ीलों के लिए क्या ध्यान रखना है कि जो बुजुर्ग हैं उनको भी बाहर जाना नहीं है, 50-60 से ऊपर के लिए, और वो उनको भी बैठे बैठे जो अच्छी बैठे बैठे एक्सरसाइज हो सके वो एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। और दूसरा, उनको प्राणायाम का जो उनके हो सके वैसा प्राणायाम, यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ओमकार प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है वो। और ज़्यादातर वडीलों के लिए जो वयोवृद्ध है उनकी इम्यूनिटी शायद बहुत अच्छी ही कंपेरेटिव टू है, क्यों है वो बता दो। जिन्होंने
अपने युवा अवस्था में, बाल्यावस्था में बहुत अच्छा खाना खाया है, लाइफस्टाइल अच्छे से जी है और आज भी वो बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो शायद कंपेयर टू अदर्स उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी भी और उनको ये तकलीफ नहीं भी हो सकती है। और किसी को डायबिटीज़ बीपी है तो उनको तो ध्यान रखना ही है, वो गर्म पानी तो पी सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो काढ़ा पीते हैं उसमें आप गुड़ मत डालिए, अदरक का, सिंपल अदरक का बनाइए और जितना तीखा आप सहन हो सके उतना सहन करके आप पी सकते हैं। हाँ, कोरोना के लिए आपका क्या कहना है? तो कोरोना के लिए मैं इतना ही कहूँगा, ये एक बीमारी अवश्य है पर इसका डेथ रेशियो बहुत कम है, रिकवरी रेशियो बहुत ही अच्छा है, तो डरिए मत, सावधानी रखिए। जो डर आपको सावधान, जागरूक रखे वो अच्छा है, पर जो डर आपको निराशा करे, हताशा करे, वो डर शरीर के लिए और मन के लिए बुरा है। डर रखो पर सावधानी के साथ रखो, सावधानियाँ रखो, तो ये आप, इससे हम लड़ सकते हैं, अच्छे से अच्छे लड़ सकते हैं। हाँ, अब दूसरा ये प्रश्न है कि इस बीमारी की दवाई नहीं बन पा रही, इसका क्या वजह है? अब तो बहुत सारी ऐसी बीमारी है कि जिसकी हमारे पास दवाई है ही नहीं। अब दवाई कैसे नहीं है? अब कि अभी इतने सारे मरीज ठीक हो रहे हैं कोरोना से, तो हम क्या नहीं कह सकते कि ये कोरोना की दवाई है? हाँ, अवश्य है, पर जिस तरह से हम वेट कर रहे हैं वैक्सीन की, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कोरोना की कोई दवाई नहीं है। बाकी तो कितने सारे, आप देखो लाखों की संख्या में पूरे विश्व में रिकवर हो गए हैं पेशेंट, जिनको अब कुछ भी बीमारी, कोरोना हुआ था अब ठीक हो गए, कुछ न कुछ तो मेडिसिन से ठीक हुए हैं, तो वो मेडिसिन उस पर तो काम तो करी है, तो वो मेडिसिन ही है। अब वैक्सीन के बारे में फिर से मैं एक बात यहाँ पे कहूँगा कि कितने डिसीज़ की हम वैक्सीन लेंगे, अब कब तक कितने वायरस आप देखोगे तो जीका वायरस है, एबोला वायरस है, डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, कितने छोटे, यानी 1-2 साल के अंदर, 5 साल के अंदर हमारे जीवन में आते रहे हैं। और कितनी वैक्सीन हम डेवलप कर रहे हैं, कितनी वैक्सीन लेंगे, वैक्सीन पे आधार रहना ये हमारे लिए संभव नहीं है। लाइफस्टाइल पे संभव रहना, ये आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल पे, योग की लाइफस्टाइल के लिए संभव रहना, ये आपके लिए सबसे बड़ा उत्तम उपाय है। तो मैं आप सभी को फिर से अनुग्रह करूँगा कि आप लाइफस्टाइल पर सबसे बड़ा फोकस करिए। हाँ, एक दूसरा ये आया है कि बच्चों जो 15 साल से कम के, उनके लिए कितना काढ़ा देना चाहिए, तो उनको भी बहुत कम, एक रकाबी जितना बहुत है, इतना पियो। और उनको थोड़ा टेस्टी भी बना के आप थोड़ा किशमिश डालो, गुड़ डालो और थोड़ा तीखापन हो, तो वैसे आप बना के उनको पीजिए। एक रकाबी भी बहुत इनफ है उनके लिए। गौमूत्र के बारे में सुनने में आ रहा है कि क्या कारगर उपाय है? हाँ, अवश्य। गौ माता हमारी एक माता के स्वरूप में है, उसकी हर एक चीज़, गौ का दूध है, छाछ है, मक्खन है, घी है, सभी बहुत ही अच्छा हमारे लिए। गौमूत्र से भी बहुत सारी मेडिसिन बनी है और रिसर्च चल रहा है कि वो कोरोना से बहुत ही अच्छा, और यहाँ तो कहूँगा आयुर्वेद से बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है कि जो कोरोना से लड़ने के लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट उपाय है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है और डिफरेंट रूप मेडिसिन का बहुत अच्छा रिसर्च चल रहा है। पर ये अवश्य कहूँगा कि आयुर्वेद हजारों लाखों साल पुराना है, उसमें 1 लाख साल पहले भी जो कहा गया वो उसी टाइम सही था, आज भी सही है, 1 लाख साल के बाद वो ऐसा की ऐसा सही रहेगा। नीम के, तुलसी के गुण उसी टाइम ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं, उसी टाइम ऐसे ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये सनातन सत्य है, सनातन विज्ञान है, शाश्वत विज्ञान है, हमें इस पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इसका अपनाना चाहिए जो आपके लिए, सेहत के लिए उत्तम है। तो यहाँ मैं प्रयत्न करूँगा कि हमारा व्याख्यान पूर्ण करें और आप सभी का खूब खूब आभार। आप सभी ने इसमें अंदर भागीदार लिया और आप जुड़े। मैं आशा रखता हूँ कि ये सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी और यह इन्फॉर्मेशन आप अपने जीवन में भी फॉलो करोगे और दूसरों के जीवन में भी आप एक प्रेरणा दोगे, इन्फॉर्मेशन ये पहुँचाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अच्छे से अच्छी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो लाभ लें और उनकी बेस्ट हेल्दी इम्यूनिटी के लिए मैं फिर बेस्ट विशेष करता हूँ और सहस्त्रबाहु अर्जुन भगवान के चरणों में वंदन करते हुए अपना व्याख्यान पूर्ण करता हूँ। आभार।